Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम यानी कि आपके ख़ास प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाने वाला हेल्थ प्लस प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर सारा मौजूद होती हैं आपके लिए ख़ासकर, क्योंकि अलमास क्लिनिक पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो डॉक्टर सारा के ज़रिए आपके मोटापा कम करने के लिए डॉक्टर सारा आपको मदद करती हैं। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाके कंसल्ट करिए। मैम, जैसा कि हमारे सवालात इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जैसा कि ये भी एक सवाल है कि मोटापे से जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इन लोगों के लिए क्या कोई मशीन या डाइट ट्रीटमेंट है मौजूद अलमास पर? ओके, देखिए, ओबेसिटी के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मॉर्बिड ओबेसिटी, लीथल ओबेसिटी। नाउ अगर अपनों में मोटापा है और अपने को सांस लेने में शदीद प्रॉब्लम हो रहा है तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड सूरत है ओबेसिटी की। ऐसे लोगों में एक तो अपन वर्कआउट बिल्कुल नहीं करा सकते, दूसरी चीज़ें दीज पीपल आर मोस्टली डायबिटिक एंड इनमें जो सांस की प्रॉब्लम है ना, वो सांस की प्रॉब्लम के वजह से इन लोगों में डाइटिंग भी अपने को बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। जी हाँ। सो ऐसे केसेस में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अपन फैट कम करने लगे तो उनकी बॉडी की ये जो कैफियत है उसमें जल्दी जल्दी सुधार आने लगता। फैट जो है वो पहले अंदर की तरफ जमता, उसके बाद उन्हें ऑर्गन को बाहर निकलता। दैट इज़ पहले मैदे में इंटॉक्सिकेट करता, आपको फैटी लिवर होता, फिर जाके थोड़ा 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 पेट आपका बाहर निकलने लगता। यानी फैट पहले ऑर्गन को डैमेज देता एंड उसके बाद उन्हें सबक्यूटेनियस लेवल पे आता। जिन लोगों में सांस की प्रॉब्लम हो रही है, एक तो आपकी बॉडी आपके ग़िज़ा से बनने वाले ग्लूकोज को पूरी जब मेटाबोलाइज नहीं कर पाती तो उन्हें फ्री फ्लो में है, तो आपके किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा बार है। और जब ऐसे लोग कोई उनको बोल देते कि प्रोटीन डाइट खाओ, या कोई उनको बोल देते कि फ़ाइबर ज़्यादा खाओ, या कोई उनको बोल देते कि ये खाओ वो खाओ, ऐसे केसेस में क्या होता कि आपकी बॉडी में चाहे आप प्रोटीन खाओ या चाहे आप कुछ और खाओ, वो जाके आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब मिलता तो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बनते, और ये ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते। ऐसे कंडीशन में टाइम वेस्ट करे बगैर अपने को काम करना है तो वी हैव टू डू कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। और ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में एक तरफ से अपन स्टबन फैट सेल्स को फ्रीज करते चले जाना इन साइकिल्स, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, एंड उसके बीच में दरमियान में अपने को अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस देना पड़ता जब वो फैट सेल को उन्हें लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता। तो इंसान ज़्यादा वेट वॉक करे बिना भी ये लिक्विड फैट मेटाबॉलिज्म में आ जाता। सो दिस कॉल्स फॉर अ कॉम्बिनेशन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विथ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। ऐसे केसेस में शदीद के वाइटामिन का प्रॉब्लम होता, B2, B6 का प्रॉब्लम रहता, इन लोगों में वाइटामिन ई की बहुत डिफिशिएंसी होती, वाइटामिन डी बहुत डेफिशिएंट होता। तो एक बार ये ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोग क्लिनिक लेवल पे ये सारे टेस्ट करा के इसके वास्ते जो रिक्वायर्ड शॉट्स हैं वो इमीडिएटली देना स्टार्ट करते। तो 1-1.5 महीने का एग्रेसिव ट्रीटमेंट जब अपन यानी मोस्टली जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं उन लोगों को हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 बार आना रहता। लेकिन ऐसे केसेस को हफ्ते में 2 बार बुलाना पड़ता मेरे को, एंड इट हैपन्स इन 1.5 मंथ में अपन बहुत अच्छी तरीके से
kg तक जब वेट इनका गिरा देते तो सांस का उखड़ना या सांस की तकलीफ में बहुत 30% तक चेंज आ जाता। एंड एट द सेम टाइम उनके किडनी फंक्शनिंग, उनका कीटोन बॉडीज इन द यूरिन एंड ऑल दिस हैज, ये पूरी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाते। उसके बाद सेकेंड स्टेज में वी हैव टू गो विद द सेकेंड लाइन ऑफ फ्रीजिंग एंड विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड, ये देखना पड़ता मेरे को आपके रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन एंड द सोल्यूशन का, आई मीन आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि ऐसे केसेस को बहुत अच्छी तरीके से अपने को फैट को किल करना आना है। जनरली आप डॉक्टर्स के पास जब जाते तो वो लोग आपको या तो लाइपोसक्शन बोलते या बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते। हाउएवर बेरियाट्रिक सर्जरी को ऑप्शन में अगर आप रख रहे हैं तो ये आपका कॉल है, बट ऐसे केसेस को भी हम लोग क्लिनिक लेवल पे बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हैं। आपको क्लिनिक पहुंच के जो रिजल्ट्स हैं, जो सिग्नेचर्स के साथ हैं क्लाइंट्स के, आप वो देख सकते। सो दिस कॉल्स टू से कि देखिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है अल्मास पे, जो वर्ल्ड वाइड पे है, लेवल पे है, एंड ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को बहुत सक्सेसफुली कॉम्प्लिकेटेड केसेस को स्मार्टली सॉल्व करने का हम लोगों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है। तो अगर अपन टेक्नोलॉजी के साथ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन और एक फिजिशियन की हेल्प से आपके जो डेफिशिएंसीज है उस पर अगर अपन चील की नज़र बना के लगे, 1-1.5 महीने में चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाते। और अगर अपन दबा के ये वेट का पीछा उठा लिए तो अपन 6 महीने में ऐसे केसेस जिसको सांस की भी तकलीफ हो रही है उनका मिनिमम 20 kg तक वेट गिरा सकते। एंड अगर इतना वेट गिर गया तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होते। अपनी बॉडी को ऐसा है कि सोचिए कि जब अपन बच्चों के साथ खेलते घर में तो अपन घोड़ा खेलते, राइट, बच्चों को पीछे बिठा लेते, राइट। तो ऐसे केसेस में जब तक बच्चे पीछे बैठे हुए हैं तो आपके कमर पे स्ट्रेस है, बच्चा हटते ही आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती, राइट। नाउ जब अपनी बॉडी को फैट को अपने को डेड करते जाते तो उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने लगता। तो जैसा बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने लगता, 1-1.5 महीने के बाद बॉडी अपना रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती। और ये मैकेनिज्म एक्टिवेट करने का काम थेरेपी एंड न्यूट्रिशन पे होता। तो जब बॉडी अपना रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती तो ऐसे केसेस में बहुत बेहतर रिजल्ट्स अपन देख सकते। सो ये एक लॉजिकली करने वाला काम है, ये कोई हवा में हम लोग खिले नहीं बना रहे हैं, इसका प्रूफ यू विल फाइंड एट द क्लिनिक। तो ऐसे केसेस अगर घर में हैं तो आप लोग अगर ये मायूसी से सोच के बैठ रहे हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकते या इन लोगों में रिजल्ट नहीं आ सकता, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क। हम लोगों के नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर्स पे आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले, एक थारो चेकअप कराएं, थेरेपीज देखें। ये नहीं है कि आप 20 kg 30 kg के प्रोग्राम से शुरू करें, अपन छोटे छोटे पैकेजेस, वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप एंड अपन इसमें बेहतरी ला सकते हैं। मैम अभी हमने एक आपके सवाल में आपने कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खाने को देख के अपने आप को रोक नहीं पाते, तो ऐसे ही मतलब वज़न कम करना चाहते हैं मगर अपनी भूख को काबू में नहीं कर सकते, तो अल्मास पर ऐसे लोगों का वज़न कैसे कम किया जाता? फैट कम करना, ऑटोमेटिकली भूख कम हो जाती। इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट। देखिए दिस इज़ अ मल्टी फेस्ड डिजीज़। ये जो डिजीज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं इसका असर आपके दिमाग के लेवल पे होता, बिकॉज अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिमाग का पोजीशन सबसे टॉप पोजीशन में रखा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे कमांडिंग पोजीशन पे आपका ब्रेन है। प्रॉब्लम ये होती कि जब अपन ओबेसिटी का शिकार हो जाते, अपनी बॉडी में कुछ ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते, कुछ ऐसा ऑक्सीडेटिव डैमेज होता कि आपके ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, यानी ये कि जैसा अपन कहीं से अगर अपन रोड पे ठहरे हुए हैं और अगर दूर से ट्रक आ रही है तो ऑटोमेटिकली अपना ब्रेन अपने को 2 कदम पीछे हटा देता, राइट, कि मे बी अगर उन्हें कंट्रोल करा बैलेंस तो अपन तो हिट नहीं होना बोल के, तो अपना ब्रेन एक कमांडिंग पोजीशन में रहता। बट प्रॉब्लम ये है कि ओबेसिटी का शिकार है सो लोगों में मायूसी दिखती, वी सी देम डिप्रेस्ड। सेकंड चीज, उनका जो मेमोरी रिटेंशन पावर रहता वो पुअर रहता, वो बहुत सारी चीजें भूल जाते, वो लोग बोलते कुछ और करते कुछ और,
लिखते कुछ और, यू नो दैट सिंक्रोनाइजेशन जिसको अपन कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं, ये ख़राब हो जाता। सो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जब इस बीमारी में मुब्तला है आप ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल कर सकेंगे, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। इट इज़ सिंपल एज दैट। आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो वेट कम करते हुए आपके ये चीज़ों को सेट राइट करना। मैं अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करा था कि फैट, डाइट में फैट का होना ब्रेन की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाइट में फैट को इंक्लूड करना, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना अपने वेट लॉस मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये काम अपन लोग जब क्लिनिक लेवल पे करते तो हम हार्ड फैट या स्टबन फैट को टेक्नोलॉजी से तोड़ सकते एंड डाइट में हेल्दी फैट्स देके ओमेगा फैटी एसिड्स का बैलेंस सही करके अपने ब्रेन का कंट्रोल वापस रिवाइव करे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग डोंट गेट इनटू द प्रोसेस कैसा करने वाले हैं ये अलमास की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम सिर्फ हफ्ते में स्ट्रेस फ्री आना है, एक बार अपना थेरेपी करा लेना है। जो डाइट आपको अलमास से मिलने वाली है, जो मैं लिख के देने वाला हूँ आपको, वो डाइट फॉलो करना है, फिर नेक्स्ट वीक आ जाना है। तो जो आपको अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो अपॉइंटमेंट्स पे आप आ जाएं। जो डाइट दी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉलो कर लें। बीच में कोई आपको दावतें हैं तो वो इन्फॉर्म करें और डाइट्स उस हिसाब से लेके जाएं। ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखेंगी। यू डोंट गो इनटू द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ये एक बहुत ही सिवियरली कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। ये कॉम्प्लिकेशन पे जाना आपके लिए मुनासिब नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और एक ही आपका मुद्दा होना है कि मेरे को अपना वेट नॉकआउट करना है और अपनी सेहत में सुधार लाना है। देर सबेर ही सही, ये सुधार पॉसिबल है, ये परमानेंटली किया जा सकता है और ये हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। सो यू हैव टू विजिट अस एट द क्लिनिक फॉर दैट। और एक नाज़रीन, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसान अंदाज में अलमास क्लिनिक पर किया जाता। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, जैसा कि किस तरह की ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट बेहतर है वज़न कम करने के लिए? वज़न कम करने के वास्ते कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत बेहतर है, वो केस की स्पेसिफिसिटी से होता है। जैसा कि अभी आप मेरे से एक खातून का सवाल पूछे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन इनका ट्रीटमेंट हो सकता। वैसे ही बहुत सारे लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती, थोड़े लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती, थोड़े लोगों के दवाइयों की लिस्ट 14-15 दवाइयाँ गोलियाँ रहते, तो गोलियों का अपना साइड इफेक्ट होता है, राइट। उनमें कमज़ोरी बहुत रहती, उनका वेट कम करना रहता। तो डिपेंडिंग ऑन द केस, थोड़े लोग हाईली डायबिटिक हैं, इंसुलिन भी ले रही, गोली भी ले रही, शुगर फिर भी बढ़ी हुई है और पेट भी बढ़ा हुआ है और वेट भी बढ़ा हुआ है। देखिए, जब अपन ओबेसिटी के अगर आप क्लिनिक आए कभी और आप कभी टेबल पे इधर की तरफ मेरे साथ बैठ के आप केसेस देखेंगे तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये ऐसे किस्म का डैमेज दे सकती क्या ओबेसिटी। या तो और थोड़े केसेस जो रहते उनमें ऑलरेडी कैंसर हुए हुए रहते, यानी फैट ज़्यादा होके कैंसर होके फिर उसको सॉर्ट आउट करके फिर वेट कम करने आते, जैसा डॉक्टर्स बताते उनको। तो जैसे केस लाइन डिफ़र करता वैसा मशीन का इस्तेमाल भी डिफ़र करता। सो कौन सी मशीन इस्तेमाल करने वाले हैं वो केस की नज़ाकत के ऊपर डिपेंड करता। एंड पहले क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस में समटाइम्स मैं सिर्फ डाइट लेके चलता हूँ, मैं कोई मशीन का सपोर्ट नहीं लेता, राइट, क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना पड़ता क्लाइंट को। सो दैट इज़ माई वर्क कि कौन सा मशीन कौन से केस में कैसा इस्तेमाल करना है, पहले 5 kg में क्या मशीन इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट 5 kg में क्या इस्तेमाल करना है, 10 किलो कम हुए बाद क्या मशीन बदलने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इज़ माई वर्क, माई फील्ड ऑफ वर्क। तो दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, टेक्निकली ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। एंड डाइट्स, जब अपन डाइट्स की बात कर रहे हैं, एक कमज़ोर जिस्म को अगर बीमारी से बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई कमज़ोरी का शिकार है और आप उसको बीमारी से बाहर निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली मुफीद डाइट देना चाहेंगे। आप सूप्स देंगे लोगों को खाने के लिए, आप रोटी, गरम गरम चावल, थोड़ा घी, मर्ग हो गया, ऐसी चीज़ें आप ऐसी देना। आप फ्रूट्स कट करके देंगे और आप तरकारियाँ बना के देंगे, राइट। ओबेसिटी भी एक बीमारी है और अगर आपको इससे बाहर निकालना है तो मेरा काम भी इसी डाइट के ताने बाने में होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाउएवर
हम लोग क्योंकि थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अपन एक डिजीज ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या कमी हो रही है, कौन सी चीज़ खाए तो वो कमी पूरी हो गई तो आपको तकलीफ हट जाती, या मसलन ये कि कैल्शियम विटामिन डी अच्छा होने लगा तो आपकी हड्डियों की तकलीफ कम हो जाती। अगर अपन प्रोटीन जितनी आपकी बॉडी को होना है, होता ये कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं वो लोग प्रोटीन खाए भी तो प्रोटीन बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, असिमिलेट नहीं कर पाती। तो मोटापे का जो शिकार लोग होते उनमें प्रोटीन की कमी से मसल वीकनेस होती, हड्डी को पकड़ा हुआ मसल होता, मसल वीक हो गया तो हड्डी भी कमज़ोर पड़ जाती और आपको तकलीफ होती। तो जो ओबेसिटी का अपन ट्रीटमेंट करते उन लोगों में बोन डेंसिटी के इश्यूज होते, उन लोगों में मसल मास बहुत कम होता, इसी वास्ते वो लोग झुक जाते या उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो आपके केसेस की सारी नज़ाकत के पॉइंट्स को देखते हुए थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के तहत डाइट्स दिए जाते, बट ये बात से आप मुतमईन हो जाएं कि अपने को नेचुरल जो घर में बनता खाना, जैसा अपने को तुरई का सालन या पालक की भाजी या ऐसा कुछ जो खाने की अपने को रेगुलरली आदत होती, ना आपको पकाने का तरीक़ा बदलने की ज़रूरत है, ना आपको आइटमेज बदल देने की ज़रूरत है। या ये बात अपने को समझना है, गोश्त का परहेज शुरू में थोड़े दिन डेफिनेटली होता क्योंकि अपने बॉडी को अपन रिवाइव करते, लेकिन हफ्ते में एक दिन जो होता वो आपका चीट मील होता। तो उसमें आप मुर्गी भी खा सकते, मच्छी भी खा सकते, कबाब्स भी खा सकते, वो भी डाइट्स हम लोग आपको बना के दे देते कि ये हफ्ते में आपको मर्ग खाना है, ये हफ्ते में आप बिरयानी खा रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। आपका केस, आपका रिजल्ट को देखते हुए अपन अपने डाइट्स को सही करते हुए जा सकते, पसंदीदा ग़िज़ा खिलाते हुए वेट कम किया जा सकता है। यस, डेफिनेटली। नाज़रीन, आमतौर पर हमें लगता है कि वज़न कम नहीं किया जा सकता, यानी कि बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चैलेंज आपको आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर, यानी कि आपको अच्छी शक्ल में ढालने के लिए अल्मास क्लिनिक आपकी मदद करता है। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर मिल सकते हैं। मैम, जैसा कि क्या ग़िज़ा कम करने से या कोई मील स्किप करने से मोटापा कम होता क्या? नो, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। यानी अगर अपन 97, 98, 96, 94, 1994 के मोटापे के वाले लोगों को देखें तो उस ज़माने में जो किस्म का डाइट खाते थे लोग, जहाँ वहाँ पे अपन मॉडरेशन करें या ग़िज़ा में या कैलोरीज़ में कम ज़्यादा करें तो वो ज़माने के मोटापे को अपन कुछ सेटल डाउन कर सकते थे, या आप बोल सकते थे कि बंदे को थोड़ा दुबला दिखा सकते। लेकिन आज का मोटापा, जी हाँ, वी आर इन अ डिफरेंट ईरा राइट नाउ। जो डैमेज आज का मोटापा या जो शक्ल आज का मोटापा इख्तियार कर चुका है वो एक बहुत ही हाई लेवल या मॉर्बिड लेवल का है। और सोने पे सुहागा बात ये है कि अपन भी ये बात समझ रही नहीं और इसको ट्रीट करने में देर कर दे रही, यानी अपन लास्ट मिनट भाग रहे हैं, अपन इसको बीमारी नहीं समझ रहे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई मोटापा कम करने आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। मोटापे को एक संगीन प्रॉब्लम समझ के अगर अपन सही टाइम पे इसका पीछा उठाए तो आज का मोटापा स्मार्टली टेक्नोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के हिसाब से सही होना है। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में इसी वास्ते बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, पहले के लोग असली खाए हुए हैं। आज के ज़माने के लोग में प्लास्टिक फूड या अडल्ट्रेटेड फूड या हाइब्रिड फूड के नाम पे अपनी ग़िज़ा में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत कम हो गई। एंड इसकी वजह से जो प्लास्टिक्स में और जो पैक्ड डब्बों में का खाना खाने की अपने को आदत हो गई, इसकी टॉक्सिसिटी से अपना मैदा भी ख़राब हुआ है। ऐसे केसेस में जब मोटापा कम करना है तो वी हैव टू रियली डू स्मार्ट वर्क। दुश्मन को कंप्लीटली ख़त्म करना है अपने को। दैट्स वाई वी गो विथ फ्रीजिंग, वी गो विथ लेजर्स, वी गो विथ अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस एंड वी कंबाइन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन टू मेक योर बॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूट्रिशन अच्छा होना, कैलोरी डेंस डाइट्स लेते अपन, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट करना है अपने को, सिंपल एज दैट। न्यूट्रिशन अच्छा रहा, विटामिन कंटेंट बॉडी का बहुत अच्छा रहा तो हार्मोन्स खुद ब खुद अच्छा काम करते। और ये हार्मोन्स में जो फैट बर्निंग हार्मोन्स भी रहते, फैट बर्निंग हार्मोन्स अपना काम करे तो बाहर से अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। सो अगर अपन आज के मोटापे को डील कर रहे हैं तो अपने को बहुत स्मार्टली टाइम सेव करते हुए
अच्छा खाते पीते हुए करने का काम है ये। जी हाँ। और एक सवाल है मैम, जैसा कि उम्र के साथ जो वज़न बढ़ा, जैसा कि एज्ड लोगों में भी वज़न बढ़ता है और बच्चों में भी आजकल ज़्यादा आम हो गया है कि बढ़ते हुए उम्र के साथ वज़न बढ़ रहा है, तो क्या अभी क्या मतलब अल्मास पर इन लोगों का भी वज़न कम किया जा सकता है? यस, अल्मास के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स के साथ जो लोग जुड़े हैं, जी हाँ, वो 8 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक हैं। वी आर ट्रीटिंग ऑल एज ग्रुप पीपल, एंड अगर आपकी उम्र कम है तो रिग्रेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बीमारी शदीद नहीं है तो रिग्रेस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, फूड एंड न्यूट्रिशन की थोड़ी नॉलेज पास ओवर करने की। बहुत सारे बच्चे जो बीमारी का शिकार हैं या मोटापे का शिकार है, द प्रॉब्लम इज़ विद द होम फूड, द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द चाइल्ड को पकाना नहीं आता, जो सामने आ रहा है, जो माँ जो दे लर्न फ्रॉम व्हाट दे आर सीइंग अराउंड। सो जो थोड़े इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं, वो चीज़ पे अपन बच्चे का जहन बनाते हुए लेके चले, एंड एट द सेम टाइम थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन यूज़ करे तो उन लोगों का वेट कम हो जाता। अगर अपन थोड़ी एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी एडोलेसेंट बच्चियाँ हैं जिसके शादियाँ होना है, उनको हार्मोन सता रहे हैं एंड स्टबन फैट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन दैट केस थेरेपीज और इसको जो है सो मिला के करते हैं अपन काम। सो हर स्टेज का, हर लेवल का, हर एज के मोटापे से के शिकार है सो लोगों को सही करना, ये अल्मास की खासियत है। अगर आप मोटापे का शिकार है, चाहे आपको कोई मर्ज हो या ना हो, प्लीज़, मर्ज आता कब? जब ऑर्गन डैमेज हो जाता। अपने बॉडी के जिस्म के ऑर्गन्स को डैमेज मत होने दीजिए। मोटापे के साथ साथ अपनी बॉडी को सेहतमंद प्लेटफॉर्म पे ला लेना अपने को बहुत ज़रूरी है। इससे बीमारियां रुकते, पीछे ढकले जाते और अपना साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत अच्छा होता। अगर अपने घर में कोई बुज़ुर्ग है, आप देखें, और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन, राइट? बनिस्बत अपने घर में कोई यंगस्टर है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, कौन आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा देने वाला है? बड़े एग्जैक्टली जो बुजुर्ग है लेकिन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यंगस्टर है लेकिन बीमारी में मुब्तला है, ओबेसिटी में मुब्तला है, बालों का प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, हार्मोन्स का प्रॉब्लम, साइकिल्स का प्रॉब्लम, दोनों लोगों में से कौन ज़्यादा आपको इरिटेट करने वाला है? यहाँ पे कौन ज़्यादा आपको स्ट्रेस देने वाला है? जो उसको प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है। बुजुर्ग आदमी बेचारे हैं, बुजुर्ग होने पे भी बीमारी नहीं है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो बीमारी को रोकने का काम कीजिए। मोटापा आपको बीमारी के तरफ ढकेल देता। आपका ऑर्गन अंदर पूरा ख़राब होने से पहले आपको इंडिकेशन देता। ये इंडिकेशन बॉडी का फैट बढ़ जाना है, ये इंडिकेशन मोटापा आना है, ये इंडिकेशन आपका बेली फैट है। ये इंडिकेशन को पकड़ के इंटरनल में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके अपन सही कर लेंगे। शुरू के स्टेजेस में इसको डाइट से भी किया जा सकता, बेहतरीन लाइफस्टाइल कंट्रोल से भी किया जा सकता। तो बात को बढ़ाइए मत, छोटे पे काम ख़त्म कीजिए, बीमारियों से दूर हो जाते आप, एंड स्ट्रेस भी बहुत कम होता आपको। तो इंशाल्लाह वी आर वेटिंग टू हेल्प यू। आपको कदम बढ़ाना है, आपके स्क्रीन्स पे जो नंबर्स आ रहे हैं आप उसको उस पर कॉल कीजिए, आप आइए, कंसल्टेशंस लीजिए और अपनी सेहत को बेहतर करिए। और सिर्फ किसको बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन करना है मैम, जैसा कि करना है या करवा सकते अल्मास पे, या ओवरऑल बॉडी ट्रीटमेंट कराना पड़ता? देखिए, जेंट्स में तो ओवरऑल बॉडी बहुत कम लोगों की फैल जाती है। मोस्टली जेंट्स में आप देखिए उनको फैट जो होता है वो टमी लाइन में ही ज़्यादा रहता। एंड लेडीज़ में तो 4 अलग अलग वज़ाके होते हैं। यू हैव एन ओवरी बॉडी टाइप, देन यू हैव अ थायराइड बॉडी टाइप, देन यू हैव एन इंसुलिन बॉडी टाइप, देन यू हैव एन ओवरऑल मॉर्बिड ओबेसिटी टाइप, या कुछ एरियाज़ में फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता। नाउ अगर अपन कैसे भी किस्म का फ़ैट हैंडल करें, चाहे मर्दाने में ज़्यादातर बेली फ़ैट हो, चाहे लेडीज़ में ओवरऑल फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन हो, या स्पेसिफिक एरिया या कोई भी बॉडी टाइप का फ़ैट हो, इसको अपने को कैटेगराइजली, अपने को प्रॉपर प्रोग्नोसिस करके उसको उस हिसाब से ट्रीट करें अपन, तो अपन 100% रिज़ल्ट हिट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। अब ये कौन से बॉडी टाइप का है, उनकी उम्र क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, एंड
उम्र के साथ जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शनिंग होती है बॉडी की, यानी रिपेयर मैकेनिज्म हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अपना स्केलेटल सिस्टम हो गया, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों की फंक्शनिंग को भी बेहतर करते हुए जो मुनासिब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता आपको वो दिया जाता। जी। जेंट्स में स्पेसिफिकली ये देखा गया है, मैं ये बात आज बोलना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द मेन एक अजीब से भाग दौड़ में रहते टू हेल्प द फैमिली, टू कीप द फैमिली हैप्पी, बट आपका होना हम फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है बनिस्बत आप जो घर को ला रहे हैं उसके। जी। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने को कैसा भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ये उनका वायदा है, लेकिन आप अपनी सेहत खराब करके जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं दैट इज़ नॉट। मैं तो आज चाहूँगा कि मेरे घर में बुजुर्ग ज़्यादा लंबा चले बनिस्बत उन्होंने मेरे को क्या सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। मोस्ट ऑफ द मेंस में ये देखा गया है कि उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो इतना बैड है कि आपका ऑर्गन अंदर ख़राब हो जाता है। एंड जेंट्स में मोस्टली बेली फैट के साथ बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर कंडीशन देखा गया है। जी है। ये एक बहुत ही लीथल प्रॉब्लम है। जब मैदे में फैट ज़्यादा होता ना तो फैट आर्टरी के अंदर जमा होने लगता, और कभी किसी वजह से ये फैट थोड़ा भी झड़ा तो दन बोल के हार्ट रुक जाता। इसी वास्ते आप लोग आजकल देखेंगे कि ज़्यादातर मर्द हजरात में हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो रही। इट इज़ बिकॉज दे आर नॉट क्योरिंग देयर बेली फैट, दे आर नॉट गेटिंग आउट, दे आर नॉट रिपेयरिंग देयर लिवर्स, एंड वो लोग अपने कोलेस्ट्रॉल को एक बहुत छोटा मजाक बना के रखे हुए हैं। देखिए गोली का जो काम होता वो गोली का काम भी, आपका मैदा अगर ख़राब है तो वो गोली का इफ़ेक्ट आपको ओनली 40% पड़ता। गोली खाए तो अपने को 100% इलाज होना ना, लेकिन जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते, जिनमें फैटी लिवर कंडीशन होता, आपके मैदा वो गोली की जो मुफीदियत है बोलते हैं इसको, या फिर जो गोली का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट पूरी तरीके से बॉडी पे होने ही नहीं देता। इसी वास्ते कोलेस्ट्रॉल के गोलियां खाते पे भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रह रहा है आप लोगों का। आप लोगों के ब्लड प्रेशर्स के गोलियां खाते हुए भी ब्लड प्रेशर्स फ्लक्चुएट हो रही। प्लीज़ बेली फैट कम करें। जेंट्स के वास्ते भी हफ्ते में एक ही बार आना है, और वो भी सिर्फ 45 मिनट्स टू 1.5 आवर। इतना टाइम दे दें। जो मेहनत आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ये वो मेहनत को बरकरार रखने या आपकी फैमिली की जो हैप्पीनेस फैक्टर है उसको बरकरार रखने के लिए ये बहुत अहम इन्वेस्टमेंट है। इसको लाइट में मत लीजिए। प्लीज़ गो अहेड एंड रिड्यूस योर वेट। जो चाय आप लोग यहाँ पीते, दैट चाय जब शक्कर पकती तो उन्हें शीरा बन जाती। तो शक्कर में ज़्यादा कैलोरीज रहते या शीरे में ज़्यादा कैलोरीज रहते? डेफिनेटली शीरे में ज़्यादा रहते। या जो आप लोग काम के चक्कर में बाहर के चाय पीते, या सो दैट इज़ अ वेरी हाई कैलोरी फूड, एंड एक्सेस चाय भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती। खाना नहीं खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, रातों में लेट नाइट सो रहे हैं, नींद नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फैट जमा शुरू करना होती। बिकॉज बॉडी को जो डैमेज होता वो डैमेज से बचाने का काम, शील्डिंग का काम फैट करता। राइट तो जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, 2 बजे रात को आ रहे हैं, 2 बजे रात को खा रहे हैं, वो आपका टाइम नहीं है, एक तो खाना हजम नहीं होता, वो फैट में जमा होता, और जो लेट नाइट आप सो रहे हैं वो भी उसके वजह से भी अननेसेसरी फैट जमा होता। इसी वजह से मेन में पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो प्लीज़ गो अहेड एंड क्योर। जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, एज के हिसाब से है। एक एरिया स्पेसिफिक फैट में भी क्योर कर सकते, ओवरऑल बॉडी फैट को भी सही कर सकते। इट इज़ पॉसिबल। गिव अस अ कॉल एट द नंबर विच इज़ फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। नाज़रीन, डॉक्टर सारा के साथ हम आपके रूबरू फ्रेश एपिसोड के साथ जुड़े थे। हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में भी डॉक्टर सारा के साथ आपके रूबरू हाजिर होंगे और हमारे बहुत सारे नाज़रीन के सवालात के साथ। तो तब तक के लिए मुझे डॉक्टर सारा को दीजिए इजाज़त और सारी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdi Patnam, Hyderabad. Phones 9494378609.